साल 2025 महागठबंधन के लिए बहुत खराब साल रहा। साल 2020 का जब चुनाव हुआ तो महागठबंधन आरजेडी 75 सीटों पर लीड की, कांग्रेस की भी 19 सीटें आई थी। हालांकि जिस हिसाब से उनको सीटें लड़ने के लिए मिली 60, उससे तो बहुत कम था, लेकिन इस बार जो 6 सीटें आई उससे तो ज्यादा था और महागठबंधन की करारी हार हुई। लेकिन अगर मैं आपको कहूं तो अब लालू परिवार की मुश्किलें बीजेपी और बढ़ा रही है। अब जानबूझकर, क्या बात है ये तो वही लोग जानते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो अब चर्चा क्या हो रही है। लालू यादव को लेकर एक बड़ी चर्चा हो रही है। पहले तो चुनावी हार के बाद सीधे सीधे आरजेडी जो राबड़ी आवास है, जो 20 साल से जिसमें पूरा आरजेडी परिवार रहता है, कब कहीं कार्यकर्ता मिलने जाते हैं, मतलब एक इमोशनल जुड़ाव, वो खाली करने को कहा गया। आधा सामान खाली भी हुआ, कुछ गार्डनिंग का सामान। और अब एक और बड़ा झटका लालू यादव को लगने जा रहा है। देखिए, बिहार में भू माफिया और जमीन दलालों के खिलाफ चल रहे सख्त अभियान ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री तथा उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की ओर से विभागीय अधिकारियों और माफियाओं पर लगातार कार्रवाई के बीच जदयू ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की जमीन संपत्तियों की जांच की मांग उठा दी है। तो क्या सच में लालू यादव की जमीन संपत्ति की जांच होगी? जदयू के मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, आप सभी को पता है उनके बारे में। उन्होंने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से इस मामले में तत्काल कदम उठाने की अपील की, जिस पर विजय सिन्हा ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए कहा कि अगर जदयू नेता उनके भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम में औपचारिक आवेदन देंगे तो विभाग और सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेगी। उन्होंने भी कह दिया। बता दें कि जदयू की ये मांग ऐसे समय में आई है जब विजय कुमार सिन्हा की कमान संभालने के बाद भू माफिया, दलालों और उनके साठगांठ रखने वाले अधिकारियों के खिलाफ आक्रामक अभियान चलाए जा रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों उन्होंने कई जिलों में जनसंवाद कार्यक्रमों के जरिए आम लोगों की शिकायतें सुनी और फर्जी दस्तावेजों, अवैध कब्जों पर कड़ी कार्रवाई किया कि उनका अभियान किसी व्यक्ति या दल विशेष के खिलाफ नहीं बल्कि कानून के दायरे में सभी दोषियों पर है। उन्होंने कहा कि वे किसी के दबाव में नहीं आएंगे और ये मुहिम जारी रहेगा। इसी बीच जदयू नेता नीरज कुमार ने इस मुद्दे को उठाते हुए क्या कहा कि लालू यादव की पटना और अन्य जगहों पर मौजूद जमीनों की जांच जरूरी है, खासकर हाल के राबड़ी देवी आवास विवाद के बाद। बता दें कि जदयू नेता लगातार लालू परिवार की संपत्तियों पर सवाल उठा रहे हैं, जिसमें तहखाना और छिपी संपत्तियों के आरोप भी शामिल हैं। इसी बीच विजय सिन्हा ने मीडिया से बातचीत में दोहराया कि हर विभाग हर शिकायत पर कार्रवाई के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि जन संवाद कार्यक्रमों में अगर कोई ठोस आवेदन आएगा तो अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए जाएंगे। इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने साफ किया कि उनका अभियान किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की गड़बड़ियों के खिलाफ। उन्होंने कहा कि अगर जदयू या किसी भी दल के नेता उनके जनसंवाद कार्यक्रम में औपचारिक आवेदन देते हैं तो विभाग और सरकार उस पर विचार जरूर करेगी। सिन्हा ने यह भी दोहराया कि बिहार में जमीन माफियाओं के खिलाफ उनका अभियान आगे भी जारी रहेगा। अब देखिए, जदयू नेता नीरज कुमार का कहना है कि जब सरकार जमीन माफिया के खिलाफ अभियान चला ही रही है तो किसी बड़े नेता को जांच से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए। नीरज कुमार अक्सर लालू परिवार पर टीका टिप्पणी करते रहते हैं। इस पर मंत्री विजय सिन्हा ने पॉजिटिव प्रतिक्रिया देते हुए उनकी भू माफिया विरोधी अभियान को और मजबूत करने वाली मानी जा रही है। हाल ही में उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि माफियाओं से मिली भगत बर्दाश्त नहीं होगी और दोषी अफसरों पर भी सख्ती बढ़ती जाएगी। आरजेडी की ओर से अभी तक इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। लालू यादव की जमीनों की जांच की मांग ने बिहार की राजनीति को एक बार फिर दो ध्रुवों में बांट दिया है। जहां जदयू इसे कानूनी के दायरे में समान कार्रवाई का मुद्दा बता रही है, वहीं आरजेडी इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई के दौर पर देख सकती है। फिलहाल सरकार की ओर से किसी जांच का औपचारिक आदेश नहीं आया है, लेकिन मंत्री के इस बयान से इतना साफ है कि मामला पूरी तरीके से खारिज भी नहीं किया गया है। नीतीश कुमार तो रोकेंगे, नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो, क्योंकि नीतीश कुमार
और लालू परिवार के रिश्ते पुराने रिश्ते हैं, कोई नए रिश्ते लालू यादव और नीतीश कुमार के नहीं है। भले नीतीश कुमार अभी बीजेपी के साथ हैं, लेकिन उनके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर तो है लालू परिवार के लिए। तो आखिर क्या करेंगे नीतीश कुमार? क्या नीतीश कुमार ऐसा होने देंगे? तमाम बातें हैं, तमाम चीजें हैं। देखने वाली बात होगी कि आज या फिर इस पर आरजेडी की क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या ऐसा होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत